हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। आई एम नेहा कश्यप। आई एम एमफिल यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन सोशियोलॉजी एंड ऑल्सो परसुइंग पीएचडी इन सोशियोलॉजी। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो हमारी सोशियोलॉजी की सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हैं। सो आज हम उसका पार्ट 5 देखने वाले हैं और पार्ट 4 तक हमने कर लिया है। ये सभी डेफिनेशन जो हैं गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज ऑल आर द PYQ। सो दीज ऑल डेफिनेशन फॉर यूपी PGT UGC नेट UP HESC एग्जाम्स इन सोशियोलॉजी में जो भी होते हैं। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है सार्थक सामाजिक क्रिया में ऐसी कोई क्रिया विधि हो सकती है जिसमें व्यक्तिनिष्ठ अर्थ क्रिया का मार्गदर्शन करता है। सो गाइस, क्रिया की बात किसने कही थी? सबसे पहले हमारे सोशियोलॉजी में हमारे मैक्स वेबर हो जाते हैं। एज अ की वर्ड भी हम इसको ले सकते हैं, जैसे कि क्रिया विधि हो गई एंड क्रिया की बात जो की है वो आपके मैक्स वेबर ने की है। सो आंसर हमारा है मैक्स वेबर। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन है हमारी भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है। भारत की एकता की बात हो रही है, सो ऑब्वियसली सी बात है कि जो हमारा आंसर होगा वो इंडियन हमारे थिंकर्स हैं जो उनमें से हो जाएगा। गाइज़, ये डेफिनेशन मुझे बहुत यूनिक लगी। कुछ अच्छा लगा मेरे को कि हाँ, ये डेफिनेशन थोड़ी अलग है। कुछ ऐसी डेफिनेशंस भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड होती रहती हैं। सो आजकल एग्ज़ाम्स में ये लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसी डेफिनेशंस को दे रहे हैं जो कि बच्चे बिल्कुल डीपली पढ़ते हैं वो ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली कहीं से आप पॉइंटर उठा लेंगे वहाँ से आपको नहीं मिलेगा। सो ये डेफिनेशन आपको जो है याद करनी है सभी। भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है, ये आपका बोला है MN श्रीनिवास ने। थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। उत्पादक श्रम विभाजन से किसी समाज की संपत्ति निर्माण क्षमता वृहद रूप से बढ़ जाती है। सो गाइज, ये डेफिनेशन भी मुझे थोड़ा यूनिक लगी। सो आप इसको देख लीजिएगा कि उत्पादक श्रम विभाजन से किसी समाज की संपत्ति निर्माण क्षमता वृहद रूप से बढ़ जाती है, ये आपका बोला है एडम स्मिथ ने। सो गाइस, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज़ फोर्थ डेफिनेशन। यहाँ पर बोला गया है कि अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है। सो गाइस, अलगाव की जो बात कही है वो कार्ल मार्क्स ने कही है, ये हम सभी जानते हैं। सो हमारा यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। फिफ्थ डेफिनेशन है आपकी सबसे महत्वपूर्ण स्थान सबसे योग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं। सो ये भी डेफिनेशन बिल्कुल न्यू है जो मुझे लगी। सो गाइस, सबसे महत्वपूर्ण स्थान सबसे योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा भरे जाते हैं, ये आपका बोला है डेविस एवं मूर ने। सिक्स्थ डेफिनेशन है समाजशास्त्र एक अधिकतर पद्धतियों और अल्पतम परिणामों वाला विज्ञान है। कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पर हम बहुत सारी मेथड्स को देखते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं स्टडी करने के लिए सोसाइटी में, बट वहाँ पर जो परिणाम आते हैं वो बहुत ही अल्पतम आते हैं, यानी कि काफ़ी टाइम के बाद परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। सो ये बोला है आपका हेनरी पाइनकेयर। सो गाइज, ये भी डेफिनेशन न्यू है। सो सेवेंथ डेफिनेशन देखते हैं हम। सामाजिक परिघटना सामाजिक तथ्य होते हैं जिनमें विशिष्ट सामाजिक विशेषताएं और निर्धारक होते हैं। सो कीवर्ड देख लेंगे हम, सामाजिक तथ्य या फिर सोशल फैक्ट जो है उसकी स्टडी सिर्फ और सिर्फ हमारे सोशलॉजी में इमानुएल डर्कहाइम ने किया है, और उन्होंने ये स्पेशल एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक ऐसी थियरी दी है जो कि सिर्फ इमानुएल डर्कहाइम के द्वारा दी गई है। सो एज ए कीवर्ड भी हम इसको
डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। सो गाइज़, मैं आपको बताऊं कि कोई भी डेफिनेशन है, अगर आप कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सो उस डेफिनेशन में कुछ ऐसा कीवर्ड आप फाइंड करिए जिससे कि आप एग्ज़ाम में उसको कैच कर पाएँ एंड आंसर दे पाएँ। सो डेफिनेशन बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जो एग्जैक्टली आप याद कर पाते हैं। सो आई जस्ट वांट टू से कि आप लोग जो है एज अ कीवर्ड याद रखेंगे सो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। सो गाइस, सोशल फैक्ट की बात हो रही है, सोशल फैक्ट वाली डेफिनेशन आपकी ईमाइल डरखाइम हो जाएगी। जिस भी डेफिनेशन में सोशल फैक्ट या फिर सामाजिक तथ्य को बताया जा रहा है सो उसका आंसर ईमाइल डरखाइम हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। गाइज, ये डेफिनेशन भी बहुत ही अलग सी, थोड़ा यूनिक लगी मेरे को। सो यहाँ पे कहते हैं कि सामाजिक सिद्धांत तब सर्वश्रेष्ठ तरीके से फलता फूलता और जीवित बना रहता है जब वह अनुभविक अनुसंधान और सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा हुआ हो। कि जो सामाजिक सिद्धांत है वो तभी सर्वश्रेष्ठ तरीके से फलता फूलता या फिर जीवित बना रहता है जब वह अनुभविक अनुसंधान और सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा हुआ हो। ये आपका बोला है टर्नर ब्रायन एंड दिस डेफिनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ये डेफिनेशन जो है बिल्कुल यूनिक है और एग्ज़ाम में आ सकती है। जीआईसी में भी काफ़ी डेफिनेशन दी हुई थी, यूपी पीजीटी में भी एंड इवन यूपी एचसीएससी एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें भी, और अब जीडीसी का एग्ज़ाम जो 15 मार्च में होने वाला है। सो गाइज़, उसमें भी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। सो आप प्लीज़ अच्छे से तैयारी करके जाइएगा अपनी। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है, जाति बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उप उत्पादक है। कि जाति बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उप उत्पादक है। जाति व्यवस्था के ही विनाश के अतिरिक्त कुछ भी जाति बहिष्कृत से मुक्त नहीं कर सकता। जो हमारी जाति की या कास्ट की जो बात कही है, कास्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया है, वो BR अम्बेडकर ने किया है। मोस्ट ऑफ इन्हीं का नाम आता है स्टार्टिंग से, बिकॉज इन्होंने जाति को बिल्कुल डिनाई किया था कि हमें जात पात में विश्वास नहीं करना है, छुआछूत में विश्वास नहीं करना है। सो इस टाइप की जो डेफिनेशंस हैं वो आपकी अम्बेडकर में हो जाएंगी। सो 10th डेफिनेशन हमारी आती है, शोध वह देखना है जिसे हर किसी ने भी देखा है और फिर वह सोचना है जिसे और किसी ने नहीं सोचा है। इवन शोध वह देखना है कि हम किस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं जो और लोगों ने भी कर लिया है उस पर रिसर्च, बट उनसे कुछ यूनिक करना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? शोध वह देखना है जिसे हर किसी ने भी देखा है और फिर वह सोचना है जिसे और किसी ने नहीं सोचा है। इवन कि हमें कुछ भी शोध या कुछ रिसर्च करनी है तो ऐसी रिसर्च करेंगे जो कि अभी तक नहीं हो पाई है, दैट विल बी द यूनिक फॉर द सोसाइटी। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका NK बोस ने बोला है। सो गाइज़, आज हमने 10th डेफिनेशन जो है कंप्लीट कर ली है। कल भी हमने 10 डेफिनेशन जो है कंप्लीट कर ली थी। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए 4 पार्ट डेफिनेशंस के बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल में जाके, प्लेलिस्ट में जाके, डेफिनेशंस के ब्लॉग में जाके आप वहाँ से सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो गाइज़, जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें सभी में डेफिनेशंस को ज़्यादा दिया जा रहा है। सो आप प्लीज़ ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा यूनिक हैं जो मैंने आज आप सभी को बताई हैं। सो गाइज़, अच्छे से पढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज़, वी विल फोकस ऑन दिस, सी ड्रीम्स, बिलीव इन योर सेल्फ एंड अचीव योर गोल्स। सो आप लोगों को सपने देखने हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी है, और एक दिन आप अपने गोल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।